जय श्री कृष्णा मित्रों। और क्या आपको पता है, जब समुद्र पृथ्वी पर है तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में कैसे छिपा दिया। अब हम लोग ने तो यही सुनते आया है और कई लोग से यही सुना है और कई जगह देखा भी है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ बात है। आइए जानते हैं उसके बारे में। तो श्री विष्णु पुराण में वर्णित भगवान विष्णु के 10 अवतार के तीसरे अवतार है भगवान वराह। इस अवतार में इन्होंने हिरण्यकशिपु के छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया था और पृथ्वी का उद्धार किया था। लेकिन इस कथा में एक सवाल भी है, जब समुद्र पृथ्वी पर है तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में कैसे छिपा दिया था। और सवाल लॉजिकल भी है, ठीक है, अगर देखा जाए तो अगर पृथ्वी पर ही समुद्र है तो समुद्र में पृथ्वी को कैसे छिपा दिया गया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात, पृथ्वी को समुद्र में छुपाने वाली बात एकदम मिथ्या है और ये किसी भी पुराण में इसका वर्णन भी नहीं किया गया है कि समुद्र में पृथ्वी को छुपाया गया था। अब देखिए, दशावतार की कथा में जो विष्णु पुराण है उसमें इसका वर्णन विस्तार से किया गया है। उसके साथ साथ वराह पुराण में भी इसका वर्णन विस्तार से किया गया है और दोनों ही ग्रंथ में साफ साफ लिखा गया है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में नहीं बल्कि रसातल में छुपाया था। पुराण में 14 श्लोकों का वर्णन है इसके बारे में, जो 7 पृथ्वी से ऊपर और 7 पृथ्वी से नीचे बताया गया है। तो जो 7 लोग पृथ्वी के ऊपर हैं वो है भूलोक, भूअरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक। और उसी प्रकार 7 लोग पृथ्वी के नीचे भी हैं, जो है अतल, बितल, सतल, रसातल और तलातल और महातल और पाताल। और ये 14 लोग पृथ्वी से अलग माने गए हैं और इन्हीं में से एक लोग रसातल है जिसमें हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छुपाया था। कुछ स्थान में वर्णित है कि पृथ्वी को रसातल में छुपाया गया था और कुछ स्थान में यह वर्णित है कि पृथ्वी को पाताल में छुपाया गया था। लेकिन ज्यादातर पृथ्वी को रसातल में छुपाने वाली बात को ही माना जाता है और यही ज्यादातर वर्णित है बहुत सारी जगह। ऐसा माना जाता है कि रसातल में पड़ी नामक दैत्यों का वास है, जिन्हें निवात कवच, कालिकेय एवं हिरण्यापुरवासी के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी देवताओं को घोर शत्रु मानते हैं। हिरण्याक्ष ने इसी कारण पृथ्वी को रसातल में छुपाया था ताकि देवता लोग यहाँ पे आकर पृथ्वी की रक्षा ना कर सके। लेकिन ये समुद्र वाली बात फिर आई कहाँ से और इतने दूर दूर फैली कैसे। तो ये जो 14 श्लोक हैं ये शून्य तक फैले हुए हैं। इसमें खौगोलिक सागर का भी नाम है और खौगोलिक सागर को कुछ लोग भव सागर भी कहते हैं। इसलिए कुछ स्थानों पर कहा गया है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को खौगोलिक समुद्र में भी छिपाया था। और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी को रसातल में छुपाने के बाद हिरण्याक्ष सागर में जाकर जल के देवता वरुण को युद्ध की चुनौती देता है। लेकिन वरुण देव इस चुनौती को हंस के टाल देते हैं और कहते हैं कि इसके बल की क्षमता सिर्फ भगवान विष्णु के पास है। तब हिरण्याक्ष नारायण से युद्ध करने चल देता है और उसके बाद उसे पता चलता है कि वरुण देव, नारद ऋषि, भगवान विष्णु इस समय वराह के रूप में पृथ्वी का उद्धार करने रसातल गए हैं। अभी हिरण्याक्ष रसातल पहुंचता है तो देखता है कि भगवान विष्णु अनंत रूपी वराह रूप में पृथ्वी को अपनी दाढ़ में उठाकर खड़े रहते हैं। और तभी हिरण्याक्ष भगवान विष्णु को अपशब्द बोलते हुए युद्ध की चुनौती देता है और उनके ऊपर आक्रमण कर देता है। तभी भगवान विष्णु पृथ्वी को उनके स्थान पर स्थापित करने के बाद भगवान घोर युद्ध करने लगते हैं और हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। जब भगवान विष्णु पृथ्वी को उनके स्थान पर लेकर आ रहे थे उस समय हिरण्याक्ष वरुण लोक में ही था और वरुण जल के देवता है। इसी कारण हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि भगवान पृथ्वी को सागर से निकाल कर ला रहे थे और उसी समय से इस मिथ्या का आरंभ हुआ और इतने दूर तक और इतने समय तक ये बढ़ते ही गई और कई लोग को ऐसा ही लगने लगा। तो अगर आप लोग इसमें कुछ और भी बोलना चाहते हैं तो कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। जय श्री कृष्ण।